अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हम हील पेन के 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज को हम डिस्कस करेंगे कि यूजुअली हमारी प्रैक्टिस में किस किस्म के जो कॉजेज हैं वो हील पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशिया हमारे ये जो हील है, जो पाँव है, उसकी जो प्लांटर यानी कि नीचे तालू वाली जो सरफेस है, यहाँ पर एक थिक किस्म का एक बैंड है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये हमारे बॉडी के जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और जो वेट ऊपर पड़ रहा होता है उसको ये बराबरी और इवनली पाँव में डिस्ट्रीब्यूट करता है और हमारी आर्चेस को मेंटेन रखता है। ये इसका नॉर्मल काम है। तो अगर इसके ऊपर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आए, क्रोनिक रिपीटेटिव ओवर यूज हो, तो ये जो बैंड है ये एक थिक बैंड बन जाता है। और सुबह सुबह खास तौर पर हमारे जो मॉर्निंग हील पेन है वो इसकी मोस्ट कॉमन ये मोस्ट कॉमन कॉज है। सुबह सुबह जब हम उठें और बेड से नीचे कदम रखें तो शुरू के कुछ कदम हमें उठाना बहुत तकलीफ दे होता है, यहाँ पे शदीद पेन होता है। फिर इसकी स्ट्रेचिंग की जाती है तो कुछ ये बेहतर हो जाता है। अब ये जो मीडियल साइड पर यानी कि जो हील है उसकी टखने, इस टखने की अंदर वाली साइड पर जो एग्जैक्टली इस एरिया में जो पेन होता है, इस एरिया का जो पेन है ये प्लांटर फेशियाइटिस का पेन। अब प्लांटर फेशिया नॉर्मली ये जो हील है और ये हमारे टोज हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये सारा ये प्लांटर फेशिया है, ये उसकी एक्सटेंशन है। अब मैंने अगर ये जो टोज है, इन टोज ये टखने को पकड़ के और इन टोज को मैंने ऐसे एक्सटेंड किया तो ये जो फेशिया, ये जो टाइटनिंग एक बैंड फील हो रहा है, ये मेरी उंगली के नीचे, ये अंगूठे के नीचे फील हो रहा है, ये प्लांटर फेशिया है। और सुबह सुबह इसकी स्टिफनेस का जो पेन है, इसकी इन्फ्लेमेशन का जो पेन है वो एग्जैक्टली इस जगह पर होता है। तो अगर किसी को सुबह सुबह मॉर्निंग हील पेन है और उसकी लोकेशन अंदर वाले टखने के और ये जो एडी है उसके तकरीबन एग्जैक्टली इस जगह पर है, तो ये जो पेन है ये प्लांटर फेशियाइटिस का पेन है। इसका मतलब ये है कि उसका जो प्लांटर फेशिया है वो टाइट हुआ हुआ है, एक थिक बैंड बना हुआ है, इन्फ्लेम्ड हुआ हुआ है। अच्छा, अब हम दूसरे कॉज को डिस्कस करते हैं। हील पेन का जो दूसरा जो कॉज है वो है एक्लीस टेंडिनाइटिस। अब इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे जो काफ मसल्स हैं ये दो पट्टों के बने होते हैं, सोलियस और गैस्ट्रोक्रीनियस। ये दोनों पट्टे जब एक यहाँ से यकजान होकर नीचे आते हैं तो ये यहाँ पर एक बिल्कुल एक ये रस्सी नुमा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम टेंडन कहते हैं। और इस खास टेंडन का नाम है एक्लीस टेंडिनाइटिस, एक्लीस टेंडन। ये जो टेंडन है ये हमारी हील वाली जो हड्डी है उसके ऊपर बिल्कुल अटैच, यहाँ आकर बिल्कुल इस जगह पर अटैच होता है। तो समटाइम ऐसा होता है क्रोनिक रिपीटेटिव ओवर यूज की वजह से, माइक्रो ट्रॉमा की वजह से, जो है ना जंपिंग या कोई एथलेटिक एक्टिविटी की वजह से बिल्कुल वो जगह जो ये टेंडन इस हील बोन के साथ आकर बिल्कुल अटैच होता है, सिर्फ बिल्कुल इसी जगह पर यहाँ पर इसकी इंफ्लेमेशन हो जाती है। तो ये जो इस एरिया में जो पेन होता है हमारा, एग्जैक्टली इस एरिया में ये एक्लीस टेंडिनाइटिस का पेन होता है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से जो पट्टा आ रहा है वो जहां पर हड्डी के साथ, हील बोन के साथ जिस जगह पर अटैच है उस जगह पर इन्फ्लेमेशन है और सोजिश है। इसकी सिम्टम्स भी वैसे ही हैं। तकरीबन मॉर्निंग हील पेन होता है, स्टिफनेस होती है, स्ट्रेचिंग होती है, चलते हुए स्टिफनेस होती है और उसको फिर स्ट्रेच करना पड़ता है क्योंकि चलते हुए पेन होता है। तो बाज़ ऐसा भी होता है कि यहाँ पर हड्डी साइज में बढ़ जाती है। ये जो हील बोन है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह पर ये जो हड्डी है ये मोटी हो जाती है, एक्सरे पर खास तौर पर नजर आती है और ये साइज में बड़ी हो जाती है और यहाँ पर बोनी प्रोमिनेंस या बम्प की तरह ये हमें फील होती है। वो जूते के शूज के साथ हम पहने तो शूज में इरिटेट होती है, तो इसके ऊपर स्किन का अल्सर भी बन सकता है। और इसी तरह इसी जिल के नीचे और हड्डी के बीच में एक स्पेशल झिल्ली होती है, उसे हम बरसा कहते हैं। तो उस बरसा की भी बात सोजिश हो जाती है, उसे रेट्रोपेल्केनियल बर्साइटिस कहते हैं। तो एनी हाउ ये जो तीनों कॉमन्स मैंने तीनों रीजंस मैंने बताए हैं ये बैक ऑफ द हील पेन के कॉजेस हैं। तो बैक ऑफ द हील पेन में सबसे पहले क्या है आपका ये एक्लीस टेंडन की सोजिश यानी कि एक्लीस टेंडिनाइटिस, फिर वो बरसा स्वेलिंग हो जाए रेट्रोपेल्केनियल बर्साइटिस,
या ये हड्डी मोटी हो जाए, बढ़ जाए, मोटी हो जाए साइज में, और ये पीछे जूते वगैरह में चुभे और यहाँ पर सोजिश अल्सर हो जाए, और उसको हम हेगलन डिफॉर्मिटी कहते हैं। अब आ जाए हील पेन के थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज की तरफ। आप ऐसे लेट जाइए, बहुत शुक्रिया। ये जो हील का जो थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है वो भी अंदर वाली साइड पर होता है। ये अंदर वाला टखना है, एग्जैक्टली एट दिस लोकेशन। यहाँ पर इस एरिया में जो पेन होता है ना, वो हमारी नर्व की कंप्रेशन की वजह से। यहाँ पर हमारी टांग की पीछे वाली साइड को कंट्रोल करने के लिए, इनके मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक नस आती है, उसको हम पोस्टीरियर टिबियल नर्व कहते हैं। उस नर्व की इसी जगह पर कंप्रेशन हो जाती है, यानी कि वो दब जाती है। तो उसके दबने की वजह से यहाँ पूरे टांग में जो है ना वो पेन होता है, वो शूटिंग बर्निंग टाइप पेन होता है। टांग पाँव का हिस्सा सुन्न हो सकता है, सुइयां सी चुभती हैं, या चींटियां सी चलते हुए महसूस होती हैं, नंबनेस होती है, टिंगलिंग महसूस हो सकती है, और बर्निंग, शूटिंग या इलेक्ट्रिक टाइप पेन होता है। तो ये नर्व कंप्रेशन का पेन है, इसको हम टार्सल टनल सिंड्रोम कहते हैं। तो आप अगर आप में से किसी को हील पेन है, तो उसके लिए सबसे जो रिकमेंडेड तरीका है कि वह अपने मुस्तैद मॉलिश यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को चेक करवाएं। वो इन सारे कॉजेज में से जिस कॉज की वजह से आपको हील पेन हो रहा है उसको डायग्नोज करेगा और उसके मुताबिक उसका इलाज करेगा। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना और अपने फैमिली मेंबर का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।